अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको अपने गार्डनिंग चैनल ग्रोइंग कंटेनर में खुशामदीद करता हूं। तो आज हम सीखेंगे कि कैसे हम इजीली मैंगो प्लांट को पॉट में ग्रो कर सकते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर आप मैंगो प्लांट को पॉट में ग्रो करना चाहते हैं तो आपने ऐसा पॉट लेना है जिसका साइज़ तकरीबन कम से कम ना 16 इंच हो। ये सामने आप जो पॉट देख रहे हैं ये 16 इंची का पॉट है। 16 से 18 और फिर 20 इंची तक का पॉट आप यूज़ कर सकते हैं मैंगो को ग्रो करने के लिए। ऐसी वैरायटी का इंतखाब करना है जो छोटे कद में फ्रूटिंग उठा ले। कौन कौन सी वैरायटी छोटे कद में फ्रूटिंग उठा सकती है? एक तो ये आपके सामने है पड़ी, ये है पड़ी अनवर लटोर। आप देखो पूरा फल बना पड़ा इसका। ये देखो ये थोड़ा उससे छोटा है और ये पीछे भी है पड़े। ये देखो वो लगा हुआ है आम। तो ऐसी वैरायटी है नहीं, ये देखो छोटा सा पौधा है, तकरीबन आई थिंक सो 2 फुट का भी ये मुश्किल से होगा। तकरीबन यहाँ तक 1 फुट बनेगा और यहाँ तक दूसरा फुट बनेगा, तकरीबन 2 फुट का है। लेकिन ये 2 फुट भी काफ़ी मुश्किल से है, इसकी मेन ब्रांच 2 फुट की नहीं है। और जिससे फ्रूट निकला हुआ है वो तो तकरीबन ये देखो यहाँ से ग्राफ्ट है और जो ब्रांच निकली उसके अंदर से जो सब ब्रांचेज निकली उस पर फ्रूट लगा हुआ है। तो ऐसी वैरायटी लें जो छोटे कद में फ्रूट उठा ले। कौन कौन सी उठा लेती हैं? एक तो ये आपके सामने मौसमी अनवर लटोर। दूसरा नहीं लेना, एक 12 नंबर आया हुआ है वो नहीं लेना, मौसमी अनवर लटोर लेना है। या फिर अनवर लटोर कहना है, ना कि लटोर। उसको लटोर 12 नंबर कहते हैं, ये होता है अनवर लटोर। या ये ले लें, या आप ले सकते हैं सिंदरी। ये थोड़ा सा बड़ा कद के वो कद करके ना फ्रूट उठाता है लेकिन गमले में उठा लेता है। इसके पत्ते कुछ इस तरह से होते हैं, डूडे टाइप के। या फिर आपने लेना है ये, इसे कहते हैं लाल बादशाह या फिर शान खुदा। ज़्यादातर इसका नाम मशहूर है शान खुदा, लेकिन इसका असल नाम है लाल बादशाह। ये भी आप ले सकते हैं। पोड़ में बहुत ही अच्छे से फ्रूटिंग करता है, बहुत ईजी उठा लेता है। एक सामने ये पड़ा है, ये अब जाके फूट रहा है। ये अपना दशहरी, ये भी पॉट में फ्रूटिंग कर लेता है बहुत ही ईजीली। तो आप इन सब में से ना कोई सी भी वैरायटी पॉट में इजीली लगा सकते हैं। सबसे छोटे कद में नटो देगा, उसके बाद ये लाल बादशाह देगा, उसके बाद सिंदरी और उसके बाद दशहरी। दोनों के कद सिंदरी और दशहरी के एक जितने हो जाते हैं फिर जाके वो फ्रूटिंग करता है। सीड ग्रोन प्लांट गमले में ना लगाएं क्योंकि वो बाई चांस ही फ्रूटिंग करेगा। फ्रूटिंग 5 साल के बाद जाके करेगा। और कोई ऐसे होते हैं जो 10 साल ले लेते हैं, और कोई ऐसे होते हैं जो गमले में फ्रूटिंग पे आते ही नहीं हैं। तो अगर आप लकी हो और आपने सीड से ग्रो किया है तो आपका लकी हो तो फिर आपका गमले में फ्रूट उठाएगा। अदरवाइज़ हमेशा ग्राफ्टेड प्लांट होना चाहिए। देखो ये यहाँ से ग्राफ्ट है, ये ग्राफ्ट हुआ है और एक इसकी ब्रांच ये थी और ये यहाँ से ग्राफ्ट हुई है, देख रहे हो ये ग्राफ्ट खड़ा है ये। तो और ये यहाँ से काटी हुई है, ये यहाँ से काटी हुई है। इसकी मेन पीछे वाली ब्रांच ना ये होती है, उससे निकली हुई सीड से जो निकलता है वो खट्टी वो होता है, क्या कहते हैं उसको, देसी आम कहते हैं और काठा भी कहते हैं। 2 तरह के निकलते हैं। जो बड़े साइज़ का होता है वो काठा होता है, जो छोटे साइज़ का होता है वो देसी होता है। इसमें फ़ाइबर्स बहुत होते हैं जो सीड से निकलता है ना। अलबत्ता जो वैरायटीज़ होती हैं उसमें फ़ाइबर नहीं होती, जैसे कि अनवर लटोरा सबसे ब्यूटीफुल मैंगो है। बहुत खुशबू होती है इसकी, बहुत प्यारी खुशबू होती है, बहुत ही अच्छा मैंगो है। और साइज़ थोड़ा छोटा होता है लेकिन टेस्ट बहुत अच्छा होता है इसका। तो आपने हमेशा क्राफ्टेड वैरायटीज़ लेनी है। ये सब के सब ग्राफ्टेड है। ये देखिए ये ग्राफ्टेड है, ये ग्राफ्टेड है। वो ऊपर जाकर ग्राफ्टेड है, उसमें ना यू शेप ग्राफ्ट लगा हुआ है, सॉरी ऐसे वी शेप ग्राफ्ट लगा हुआ है, अंदर डाली हुई है, जबकि इसमें साइड ग्राफ्ट लगा हुआ है। ये फुल सन का प्लांट है, इसको अगर आप फुल सन में ग्रो करेंगे तभी ये ग्रो होगा और फ्रूट उठाएगा। अगर फुल सन आपके घर नहीं आता तो आप इसको ग्रो ना करें, क्योंकि अदरवाइज़ ये फ्रूट नहीं उठाएगा। मैंगो पे ना यूजली तौर पे जो एक ब्रांच होती है ना उस पर यूजली तौर पे जो होता है एक वो फल सेट होता है। अगर कोई ऐसी है ना, ये देखो हर ब्रांच जो निकला था एक फूलों का सिट्टा, उस पर फल तो पहले तो काफ़ी सेट हुए, यहाँ भी फल थे यहाँ थे, लेकिन वो इसने गिरा दिए क्योंकि ना इसकी एज एक तो इतनी नहीं है और दूसरा पौधा छोटा है। तो वैसे ज़्यादातर मैंने यही देखा है कि एक ब्रांच पर ना एक ही फ्रूट वो सेट करती है, और अगर एक से ज़्यादा हो जाए ना तो उनका ना साइज़ छोटा रह जाता है। मैंगो को ना खाद बहुत पसंद है, तो आपने ना इसको खाद बहुत डालनी है। देखो ये डली हुई है, गोबर की खाद डली ऊपर, ये मिट्टी है, गोबर की खाद है। एक बात ध्यान रखना, ये देखो ये भी गोबर की खाद है, मिट्टी है, ये भी गोबर की खाद। ये जो ज़्यादा ब्लैकिश टाइप की है ना, तो इसको गोबर की खाद दबा के डालनी है। बहुत पसंद है इसको। ऐसी मिट्टी यूज़ करनी है जो वेल ड्रेन हो, जिसमें ना पानी रुके नहीं, क्योंकि ना इसकी जड़ों को फंगस भी बहुत जल्दी लग जाती है गमले में ना। तो ये बात का भी ध्यान रखना है। मैंगो पे फ्रूट हमेशा उस ब्रांच पे लगता है जो 2 साल पुरानी वुड में से ना, जो इस साल नई ब्रांच निकली है ना, ये अगले साल जाके इस पे फ्रूट लगेगा। तो अगर मैं क्या कहता हूँ, मैं इसको काट देता हूँ, इसको प्रूनिंग कर देता हूँ यहाँ से, और ये नए पत्ते निकाल आएगा तो उस पर फ्रूट नहीं लगेगा। ऐसा हमेशा पिछले साल में जो ब्रांच हो ना वो 2 साल पुरानी हो, उससे आगे जो निकली हुई ना वो 1 साल पुरानी हो, फिर जाके इस पर
अगले साल जाके फ्रूट लगेगा इस ब्रांच पे। लेकिन अगर ना फॉर एग्ज़ाम्पल इस पे ना आम लगे रह गए, उसने नई ब्रांच नहीं निकाली, तो ऐसी ब्रांच पे अगले साल फ्रूटिंग नहीं होगी। तो ये बात भी बहुत ध्यान रखना। इसी वजह से क्या करते हैं, जैसे इसका फ्रूट पिक कर लेना तो फिर ना उसको ना बहुत ही अच्छी खाद देती हैं और बहुत सारा पानी डाल देते हैं। ये पिक कब होता है, ये ना जुलाई में पिक हो जाता है। जो ज़्यादातर वैराइटीज़ हैं ना जुलाई तक पिक कर लेते हैं वो। तो पिक करने के फ़ौरन बाद वो इसको खाद दे देते हैं और पानी दे देते हैं ताकि अपने नए पत्ते निकाले, क्योंकि उनको पता है कि अगर इसने अपने नए पत्ते नहीं निकाले तो वो फ्रूट उठाएगा ही नहीं। यूजली तौर पे कुछ ऐसे होते हैं कि फ्रूट लगा हुआ है, यहाँ से इसने अपने नए पत्ते निकाले। तो अब जिन पे ना ये देखो यहाँ पे भी एक स्टॉक निकला था, इस पर फ्रूट सेट नहीं हुआ, तो इसमें से ना अब जो नई ब्रांच निकली है ना उस पर फ्रूट सेट होगा। अब आइंदा ना अगर फॉर एग्जाम्पल इसने ब्रांच निकाली ही नहीं ना, तो फिर इस ब्रांच पे अगले साल फ्रूट सेट नहीं होगा। सिंपल सा रूल है, नए पत्ते इसके निकालना ज़रूरी है अगर आप चाहते हो कि ये इस पर अगले साल फ्रूटिंग हो। क्योंकि ना अगर इस पर अगले साल ना नए पत्ते ना आए, आपने लेट फ्रूट पिक किया और अगले साल ना फिर इस पर फ्रूटिंग नहीं होगी। इस वजह से कभी कभी ऐसा होता है, कुछ लोग कहते हैं कि एक साल रेस्ट करता है, एक साल बाद उठाते हैं। उसकी वजह यही होती है कि उसने नए पत्ते नहीं निकाले। मैंगो की आपने ना कभी भी प्रूनिंग नहीं करनी, इसको प्रूनिंग नहीं पसंद। तो आप शेप बनाने के लिए कर सकते हैं, लेकिन अगर आप प्रूनिंग करते रहोगे ना तो ये फ्रूट नहीं उठाएगा। तो आपने इसकी कभी भी प्रूनिंग नहीं करनी, बस शेप बनाने के लिए आप कर सकते हो। मैंगो का जो प्लांट होता है ना, ये इतना ज़्यादा पानी पीता नहीं है, ये थोड़ा कम पानी पीता है। तो अगर आप इसको कम पानी भी दोगे ना, थोड़ी सी खुश्की को बर्दाश्त कर लेता है, तो इसमें कोई पानी की इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम वगैरह नहीं होती। अगर आपके मैंगो प्लांट के ना पत्ते टिप्स से बात होने लग गए हैं, जैसे कि थोड़ी थोड़ी देखो ये हो रही है, इसकी क्या वजह होती है, इसकी वजह होती है हार्ड वाटर, यानी कि अगर पत्ते जलने लग गए हैं तो ये हार्ड वाटर होती है इसकी वजह, या पानी में बहुत ज़्यादा सॉल्ट है। पानी में सॉल्ट क्यों आता है कि आपने बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र डाल देते हो, या आपकी मिट्टी में सॉल्ट है, या फिर आप ना जो पानी दे रहे हो खारा पानी है, हार्ड वाटर है। इन सब स्टेजेस में मैंगो के पत्ते बर्न होने लग जाते हैं। और ऐसा भी होता है कि अगर आपकी रूटिंग में फंगस लग गई है तो फिर भी वो अपने पत्ते बर्न करने लग जाता है। तो इस बात का बहुत ध्यान रखना। कुछ वैराइटीज़ ऐसी होती हैं, जैसे कि इसको मैंने देखा सिंदरी, ये हार्ड वाटर को ज़रा बर्दाश्त कर लेती है, लेकिन जो अनवाला टोर होता है, मौसमी चौंसा होता है, ये हार्ड वाटर को इतना बर्दाश्त नहीं करता। ये सबसे पहले अपने इफेक्ट दिखाता है। तो आपने ये बात का भी ध्यान रखना है हमेशा। अगर आपका प्लांट ना नए पत्ते नहीं निकाल रहा तो आप क्या करोगे, आपने ना दो काम करने हैं। एक तो ये काम करना है कि अगर आपका ना प्लांट धूप में नहीं लगा हुआ तो उसको धूप में शिफ्ट करना है कुछ भी करके। और दूसरी बात क्या करनी है, इसमें नीचे खाद डाल के ना अच्छा सा पानी दे देना है, तो इंशाल्लाह फिर पत्ते वो निकालना शुरू कर देगा। अगर फिर भी पत्ते नहीं निकाला तो फिर उसको खाद बार बार नहीं डालनी, ये कि आप बार बार डालते हो, क्योंकि उससे ना क्या होता है फिर सॉल्ट फार्मेशन हो जाती है। तो एक दफ़ा खाद डाल दी, अगर पत्ते नहीं निकाले थोड़ा सा वेट कर लो। कोई भी ऐसे प्लांट होते हैं जो देर से वेकअप होते हैं, ये देखो मेरा मौसमी चौंसा जो है ना ये अब जाके वेकअप हो रहा है, जबकि बाकी सबके पत्ते निकल के हार्ड भी हो गए हैं। तो कुछ प्लांट को थोड़ा टाइम चाहिए होता है, तो आपने घबराना नहीं है, उसको थोड़ा सा टाइम तो निकाल आएगा। अगर धूप में भी पड़ा, उसका पानी भी अच्छा दे रहे हो, आपने पहले उसमें खाद भी यूज़ कर ली है, तो वो पत्ते ज़रूर निकाल आएगा। तो यही थी कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स मैंगो को पॉट में ग्रो करने के लिए। ये आप टिप्स ना उसके लिए फॉलो कर सकते हैं, ज़मीन में ग्रो करने के लिए भी, कि अगर आप ना मैंगो को ज़मीन में ग्रो करना चाहते हैं तो फिर भी यही चीज़ें फॉलो करनी है। ज़मीन के ज़रा बेनिफिट होते हैं बहुत ज़्यादा, ज़मीन में जल्दी फ्रूट उठाएगा, बहुत ज़्यादा उठाएगा, गमले में थोड़ी कम उठाएगा और थोड़ा लेट उठाएगा। तो चलें, यही थी वीडियो। अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक कर देना, शेयर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अल्लाह हाफ़िज़।